हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। अभी आपके सामने खड़ी है टोयोटा की टाइज़र का S+ पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट, जो कि आता है एक 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि प्रोड्यूस करता है समवॉट नियर टू 114 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क विद बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो सामने से आपको ये टोयोटा की बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है, जो कि काफ़ी बोल्ड लगती है एज़ कम्पेयर टू इट्स काउंटर पार्ट द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पे नॉर्मल DRLs मिलती हैं, बट दे डबल अप एज इंडिकेटर्स जब भी आप इंडिकेटर दोगे, एज यू कैन सी ऑन द अदर साइड। नीचे अगर आप आए तो फॉग लैम्प्स नहीं है, और फॉग लैम्प्स की जगह पे यू हैव दीज LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स, जो कि नीचे के दो आर फॉर द लो बीम एंड ऊपर वाला विड बी फॉर द हाई बीम। इसकी थ्रो डिसेंट है, अच्छी है इनफैक्ट। लो बीम बहुत अच्छी है, हाई बीम की इंटेंसिटी और ज़्यादा होती तो वी वुड हैव लाइक्ड इट। ऐसा कुछ है इसका साइड प्रोफाइल। अगेन वही सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है, तो अकॉर्डिंगली उसकी लेंथ है ऑफ 3995 mm। S+ वेरिएंट से आपको अलॉय व्हील्स मिलना चालू हो जाते हैं। सो दीज आर द 16 इंचज़ ब्लैकड आउट अलॉय व्हील्स हैं। ये जो आप क्लैडिंग देख रहे हैं, दिस ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज दैट डज़ नॉट कम विद द स्टैंडर्ड इक्विपमेंट। E20 पेट्रोल सपोर्ट करती है। ये डोर वाइजर्स, एवरीथिंग, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज, दिस डज़ नॉट कम बाय डिफ़ॉल्ट। रियर से बात करें, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे टॉप मॉडल्स के या हायर वेरिएंट्स के कंपैरिजन में एक डिफरेंस है कि ये वाली जो लाइट बार है ये ग्लो नहीं करती, सिर्फ इतना पार्ट ग्लो करता है। ये एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है कंपेयर टू फ्रॉन्क्स। ये जो C शेप्ड है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है। ये डॉज की ना चार्जर की लाइट्स की याद दिलाता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। बूट स्पेस पे बाद में आएंगे। बारिश होने लग गई है भाई, अंदर से शूट करूँगा बाकी का। इसमें लेकिन कोई वाइपर रियर में नहीं है, डिफॉगर बट आपको मिल जाता है, और वो है आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प और इनबिल्ट स्पॉइलर जो आपको साथ में मिलता है। दिस इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज़, ये साथ में नहीं आता। और कैमरा इस वेरिएंट में मिलता है। आगे का मैं गाड़ी बेसमेंट में ले आया हूँ, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द लाइटिंग सेटअप। यहाँ पे आपको मिल जाती है वेरिएंट की बैजिंग, यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग, और यहाँ पे आपको टाइज़र की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे इस वेरिएंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक बटन आता है, इसको आप प्रेस करेंगे। ये इसलिए खुल गया क्योंकि अभी गाड़ी अनलॉक है, अदरवाइज़ आपको पहले अनलॉक करनी पड़ेगी। और ऐसा है इसका बूट स्पेस, डिसेंट इनफ बूट है। मैं नीचे लगा दूंगा कितने लीटर्स का बूट है एग्जैक्टली। पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है, और 5 जनों का सामान डिसेंट अगर एक एक बैग हो तो वो आराम से फिट हो जाता है। कोई भी बूट लैम्प नहीं आता। बंद कर देते हैं इसको। कोई भी यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। अभी मैंने गाड़ी अनलॉक कर रखी है। ऐसा कुछ दिखता है इसका की फॉब, वही टिपिकल मारुति सुजुकी की चाबी है, बस उस पर टोयोटा का लोगो आ गया। अब लॉक अनलॉक के 2 बटन्स हैं। एक बार अनलॉक करने पे गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर ओपन होगा, और दूसरा बार अनलॉक करने पे सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे। ये एक ऐसी सेटिंग है जो डिफ़ॉल्ट आती है, आप इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से चेंज कर सकते हो, नॉट अ वेरी बिग डील। ये मैंने अनलॉक करी, एक बार और अनलॉक करी, सारे डोर्स ओपन हो गए। अंदर आ जाते हैं। अभी मैंने लाइट्स ऑन कर रखी हैं तो वो बीप कर रहा है। चाबी लगा देते हैं। फ्रंट डोर की बात करें तो ऐसा कुछ है इसका लुक। यहाँ पे आपके पास ब्लैक डोर हैंडल्स है, क्रोम फिनिशिंग नहीं है। इधर बात करते हैं तो ये सारा फैब्रिक मटेरियल है। पावर विंडोज़ आपको चारों मिल जाती हैं। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन और ऑटो आपके साथ मिलती है। लॉक अनलॉक का फीचर, और ORVM जो इसके हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी हैं। नाउ माइंड यू, ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है, दैट मीन्स कि कार लॉक अनलॉक करने पे मिरर्स फोल्ड नहीं होंगे। सीट की बात करें अगर, तो फैब्रिक की सीट्स हैं, यू डोंट गेट द लेदर। एक चीज़ जो थोड़ी सी मिसिंग है इस वेरिएंट में, दैट इज़ द हाइट एडजस्टेबल सीट। रिक्लाइन आपको मिल जाता है, एडजस्टमेंट मैनुअल मिल जाता है, बट हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। राइट साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, हेडलाइट लेवलर, और ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का फीचर। ऐसा दिखता है इसका स्टीयरिंग व्हील। क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलेगा, सिर्फ इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिलते हैं और आपको वॉइस कमांड्स मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट साइड में आपको मिलता है टैकोमीटर,
राइट साइड में आपको मिलता है स्पीडोमीटर, और बीच में आपको मिलती है एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले डिजिटल में, जो कि इस टाइम पे जैसे एवरेज शो हो रहा है नीचे। लेफ्ट साइड में आपको शो करता है कितना फ्यूल बचा है, राइट साइड में इंजन टेम्परेचर, टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर एंड द रियर सीट बेल्ट वार्निंग, ये सब आपको मिल जाता है यहाँ पर। और अगर हम लेफ़्ट वाला टॉगल मूव करें तो ये आपको ट्रिप्स के काम आता है सारी की सारी। दिस इज़ द टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, दिस इज़ ट्रिप ए, ट्रिप बी अभी सेम ही है क्योंकि एक ही टाइम पे रीसेट किया था। ब्राइटनेस से आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे। इसको प्रेस करेंगे तो आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज कितनी बची है गाड़ी की, और अगर इसको प्रेस करके रखेंगे तो आप और ज़्यादा सेटिंग्स में मूव कर जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे आपको मिलते हैं वाइपर के स्टॉक्स, और राइट साइड में आपको मिलते हैं इंडिकेटर्स के स्टॉक्स। अच्छी बात इसमें यह है, इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर मिल जाता है, तो दैट मीन्स कि अगर आप जैसे ही नाइट टाइम में एंटर करते हो या डार्क में एंटर करते हो, तो अगर आपने इसको ऑटो पे सेट कर रखा है तो इसके हेडलैम्प्स, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा डार्क में आया तो इसके हेडलैम्प्स ऑटोमेटिकली ऑन हो गए। तो इसको अभी के लिए ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो। यहाँ पे आप होम पे अगर आप जाओ तो इसका नया वाला यूआई है, जो पहले की कार्स में आता था वो वाला यूआई नहीं है। डिस्प्ले का साइज़ सिमिलर है बट यूआई नया है, तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है ये। इसमें दिक्कत ये थोड़ी सी यहाँ पे बेजल्स है, ये ना मैट ब्लैक फिनिश में, अगर ये पियानो ब्लैक में होती तो अच्छा लगता। दिस इज़ बिकॉज ना टॉप वेरिएंट में आपको ये पूरी स्क्रीन कवर्ड रहती है। AC वेंट्स, हज़ार्ड स्विच, और नीचे आते हैं तो आपको मिलता है राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिलता है ये वाला फीचर आपको। ये है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। इसमें आपको सारे के सारे मोड्स हैंडी हो जाते हैं, और अच्छी बात ये है कि कोई भी टच कंट्रोल्स नहीं है, तो आपको अपना ध्यान नहीं हटाना पड़ता वाइल ड्राइविंग। सो दिस इज़ द फैन स्पीड एंड दिस इज़ द टेम्परेचर कंट्रोल। फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर जो मैंने दिखाया था, मोड्स चेंज करने का ऑप्शन। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक पावर अडेप्टर लगाने का ऑप्शन चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे आप USB कनेक्ट कर सकते हो अपनी USB केबल। टाइप ए है वो, टाइप C नहीं है, टाइप C होना चाहिए था आज के टाइम में, बट या दिस इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे थोड़ा स्पेस आपका फ़ोन वगैरह रखने के लिए। ये 2 कप होल्डर्स हैं। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, अगर आप AMT के साथ जाते हो तो यहीं पे आपको 5 स्पीड का ही मिलता है AMT ट्रांसमिशन। हैंड ब्रेक नॉर्मल है। एक चीज़ मिसिंग है, वो है सेंटर आर्मरेस्ट। उसकी जगह यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पेस ही मिलता है जहाँ पे आप कुछ छुट-पुट सामान रख सकते हो आप अपना। एंड ऐसा है कुछ इसका डैशबोर्ड। ग्लव बॉक्स की बात करें तो डिसेंट स्पेस है, नॉट बहुत ज़्यादा, नॉट बहुत कम, सो इट्स अ डिसेंट स्पेस ऑल टुगेदर। बॉटल होल्डर्स हैं, चारों डोर्स में बॉटल होल्डर्स हैं। यहाँ बात करें तो जो ORVM है दैट इज़ मैनुअली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं है। और ये जो आप डैश कैम देख रहे हो, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। ऊपर देखते हैं तो सिर्फ आपको लाइट्स मिलती हैं, हैलोजन में है दोनों लाइट्स। सनग्लास होल्डर मिसिंग रहता है। ये राइट साइड में एक नॉर्मल वाइज़र है ड्राइवर साइड पे, और यहाँ पे एक वैनिटी मिरर दे रखा है बट देयर इज़ नो लाइट। लाइट्स की बात करें तो बस सेंटर में ना एक ये बस केबिन लैम्प ही मिलता है, दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। और पीछे की साइड पे कोई डेडिकेटेड कॉर्नर्स पे कोई लाइट्स नहीं है। अभी मैंने अपने हिसाब से, माई हाइट फॉर रेफरेंस इज़ 5'9", अपने हिसाब से मैं सीट एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं चलता हूँ पीछे आपको स्पेस दिखाने के लिए। डोर ओपनिंग अच्छी खासी वाइड है, डिसेंट इनफ। टाटा की तरह 90 डिग्री नहीं है बट हाँ अच्छा है। बॉटल होल्डर्स जैसा मैंने आपको बताया था। हाँ, इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एक चीज़ और कि आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं। ट्वीटर्स कोई नहीं मिलेंगे लेकिन स्पीकर्स यू गेट इट। आपका डिसेंट सा काम कर देंगे। आपको बहुत अच्छा म्यूज़िक का शौक़ है तो शायद आप डिसअपॉइंट होके, आप हो सकता है कुछ आफ्टर मार्केट आपको काम कराना पड़े, बट इट्स डिसेंट इनफ। ऐसा कुछ है, मैं आराम से पैर फैला के बैठा हूँ। अच्छा खासा मुझे नी रूम मिल रहा है, लेग रूम बहुत अच्छा खासा है मेरे पास। यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट इनफ, बहुत ज़्यादा नहीं है बट सफिशेंट है। यहाँ पर आपको कोई भी रियर AC वेंट नहीं मिलते, यू डू गेट अ कबी होल, और यहाँ पे अडेप्टर लगाने का ऑप्शन ताकि आप अपना फ़ोन चार्ज करके यहीं पे लगा सकें। और अगेन फैब्रिक सीट्स एंड तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स हैं। द इशू इज़ कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है। आई डोंट थिंक टॉप वेरिएंट में भी है बट कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता, सो वो थोड़ी सी कन्वीनियंस लैकिंग हो जाती है। एंड दिस इज़ द व्यू यू गेट आउट ऑफ the back seat of the car.
अब बात कर लेते हैं क्या आपको टोयोटा की टाइज़र लेनी चाहिए या नहीं, स्पेशली दिस वेरिएंट जो कि है S+ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, मैनुअल और ऑटोमेटिक। आप फॉर एग्जांपल मारुति की फ्रॉन्क्स पे जा रहे हैं और आपको एक प्रीमियम टच चाहिए, यू नीड अ टोयोटा बैज, आपको रिलायबिलिटी चाहिए, आपको सर्विस सेंटर का और हैसल फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस। तो एक प्रीमियम बैच तो लग ही जाता है और थोड़ी सी ज़्यादा मस्क्यूलर भी लगती है ये। इस वाले इंजन के साथ इट इज़ अ रिफाइंड मोटर, इंजन इसका रिफाइंड है, 4 सिलेंडर इंजन है, 3 सिलेंडर नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई काफ़ी ऊंची प्रॉपर एसयूवी लुकिंग चाहिए गाड़ी, तो शायद ये आपके लिए ना बनी हो, लाइक द वेन्यू, लाइक द किया सोनेट, लाइक ब्रेजा। अगर आपको वो वाली प्रॉपर एसयूवी वाली बॉक्सी लुक नहीं चाहिए, सो दिस डज़ द जॉब वेल। ये कहीं ना कहीं बीच में बैठ जाती है बिटवीन अ हैचबैक एंड एन एसयूवी, क्योंकि आप हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो ये कहीं पे भी टच नहीं होती है। हम भी इतने ख़राब रास्तों से गए हैं, ये टच नहीं हुई है, इसने कोई भी एज सच इशू नहीं क्रिएट किया है। सो आई थिंक इफ़ यू आर इन अ मार्केट अराउंड 10 लाख रुपीज़ ऑन रोड का आपका बजट है, आप 100% इस वाले वेरिएंट को चेक कर सकते हो। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहता है ये वेरिएंट, और विद ऑल द नेसेसरी फीचर्स एंड सम गुड टू हैव फीचर्स एज वेल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लीव अ लाइक एंड प्लीज़ कॉमेंट अगर आपका कोई डाउट है या वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशन है, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।